हार तुम्हें, मुक्तामणि का हार नहीं जो गले में देवे डार तुम्हें, प्रेम रस का भोग नहीं ना गंगा जल की मधुर धारा, बढ़ा दो आंचल कृष्ण समर्पित प्रेम अश्रु दो चार तुम्हें, प्रेम अश्रु दो चार। राव राम सिंह जी कांटेवाला जिस परिवार में पैदा हुए उसका 1 मिनट में संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा, क्योंकि हम जाने वाले के जीवन से, उसके परिवार की पृष्ठभूमि से, उसके संघर्ष से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस परिवार में पीढ़ियों से पीढ़ियां चली आ रही और उनमें एक बहुत ही प्रमुख प्रसिद्ध नाम आता है राव प्रेम सिंह जी। राव प्रेम सिंह जी क्षेत्रीय विरासत में एक बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित पद पर तहसीलदार के रूप में काम किया। उनके यहाँ राव छाजूराम ने जन्म लिया। राव छाजूराम सेना के अंदर एक बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर के रूप में देश की सेवा की। राव छाजूराम मिलिट्री अधिकारी यानी वर्तमान में सूबेदार मेजर आप जिसको कह सकते हैं, उस पद के ऊपर उन्होंने काम किया और 95th रसल इन्फेंट्री में आई और एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार हुआ करता है, उस पुरस्कार से वो नवाजे गए। राव छाजूराम जी के यहाँ 2 बेटों ने जन्म लिया, राव नंदलाल जी और राव माधो सिंह जी। राव नंदलाल जी खुद लेफ्टिनेंट के रूप में, कमीशन अधिकारी के रूप में देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हुए। उनके 3 बेटे हुए, ब्रजलाल जी जो वो भी एक सैन्य अधिकारी मिलिट्री ऑफिसर थे, उनके यहाँ 2 बेटियों ने जन्म लिया। उसके बाद अमर सिंह जी पीटीआई साहब हुए, इनके 3 बेटे जयसिंह कृष्ण चैम्बर चेयरमैन और स्वर्गीय राजेंद्र जी ने जन्म लिया। इसके बाद इनके यहाँ गंगा सिंह जी हेडमास्टर हुए। हेडमास्टर साहब की ख्याति और उनकी प्रसिद्धि और उनकी कार्यशैली एफिशिएंसी दक्षता के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके यहाँ 5 बेटों ने जन्म लिया। राव नरेंद्र सिंह जो कि राज्य सूचना आयुक्त पद पर रह चुके हैं, काम कर रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह जी हाल में भी, इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। लाल सिंह जी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, पवन ITI इंस्पेक्टर, भगत सिंह चेयरमैन और जितेंद्र आचार्य सीनियर मैनेजर जिसको हम कहते हैं, उस पदों को जो सुशोभित कर रहे हैं। राव माधो सिंह के 2 बेटों ने जन्म लिया। जसवंत सिंह जी जिनके यहाँ 2 बेटियां हुई। राव जसवंत सिंह खुद जो है वो देश सेवा में, आर्मी के अंदर देश की सेवा की और बहुत ही अच्छे से जो अच्छे पदों पर वो रहे। और उन राव माधो सिंह के बाद राव राम सिंह जी जिनकी रस्म पगड़ी श्रद्धांजलि शोक सभा में आप सभी बैठे। राव माधो सिंह के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हाल ही में म्यांमार के अंदर उनका एक स्मारक जो है वो डिस्क्लोज हुआ है। राव नरेंद्र सिंह जी के प्रयासों से उसके अंदर जो है उनके बारे में पता चला कि किस प्रकार से जो है वो कमांडर इन चीफ का भूमिका निभाते हुए, मेजर के पद पर रहते हुए राव माधो सिंह जो है देश की सेवा के लिए शहीद हो गए थे। और उनके बारे में मैं चाहूँगा कि ये परिवार मिलकर के उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा एक भव्य समारोह का भी सम्मान एक आयोजन करे, वो अलग आगे की बात है। इसके बाद इस परिवार की जो नर्सरी है, छोटे छोटे इनसे अगली जो पीढ़ी है, उसके अंदर डॉक्टर पुनीत यादव, अश्विनी टेक्साइज इंस्पेक्टर, रेणु ईटियो, रोहित यादव जो नेशनल नौसेना के अंदर अभी हाल ही में 2 साल पहले अधिकारी के रूप में राव राम सिंह जी के पोते हैं। हिमांशु एडीए, नवीन राव प्रमुख समाज सेवी जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रियंका लीगल ऑफिसर, डॉक्टर रक्षिता, ये छोटे छोटी पोत जो है इस परिवार की प्रतिष्ठा को जो 4 चांद लगाने के लिए कर्तव्य है दृढ़ संकल्प। मित्रों, कोई व्यक्ति किन पदों पर पहुंचा, कोई व्यक्ति कितने साल जिया, इट डजंट मैटर एट ऑल। महत्व इस बात का है कि कोई व्यक्ति कैसे जी। केवल पदों से और ज्यादा जीने से कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता तो इस देश के अंदर, मुझे ये लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत से महानुभावों को श्रद्धांजलि देनी है। इस देश के अंदर हजारों लोग IAS और IPS अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे, क्या वो छोटे अधिकारी हैं? IAS और IPS
बहुत से नेता लोगों का भी यही हाल है। क्या उन्होंने अपना कई कई बार जो विधायक और एमपी बने उन पर बड़े बड़े लांछन लग रहे हैं। मैं इस बात को ज्यादा डिटेल से ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि राव राम सिंह जी कांटेवाला ने जो जीवन जिया वो एक बहुत ही आदर्श जीवन था। उनके व्यक्तित्व के बारे में वो एक बहुत ही सरल, सहज, सभ्य, शिष्ट, सिविलाइज्ड पर्सनालिटी। कोई उनको प्यार से बाबूजी कहते हैं, कोई उनको प्रधान जी कहे, कोई उनको चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के बैनर तले उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। और वो ऐसी छाप छोड़ी कि राय मलिकपुर से लेकर के कालगाल तक और डबवाड़ी से लेकर पलवल से लेकर डबवाड़ी तक लोग उनको राम सिंह कांटेवाले के नाम से जानते हैं। राम सिंह जी जिस व्यक्तित्व के धनी थे वो अच्छी तरह से जानते हैं। सरलता, सहजता, उस लायक शायद 1 वर्ष के भी नहीं हुए होंगे कि उनके सिर से उनके बाप का साया उठ गया। राव माधो सिंह जो शहीद हो गए थे देश की सेवा करते हुए, माता कस्तूरी देवी के पवित्र आंचल में जिन संस्कारों की बुनियाद पर उनका बचपन बीता, उन संस्कारों को उन्होंने आज अपने आखिरी सांस तक आत्मसात किए रखा। और 1960 में उन्होंने मिलिट्री स्कूल अजमेर से मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद जो 4 साल बाद 1964 के अंदर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी। प्रधान जी का जीवन बोलता है, मैं नहीं कि जीवन की चिंगारी से जीवन सुलगाना चाहता हूँ, गान नहीं, सुरताल नहीं, मैं फिर भी गाना चाहता हूँ। चाह नहीं मेरी हस्ती बेशक मिट्टी में मिल जाए, पर परहित में जीने की चाहत जन जन पहुँचाना चाहता हूँ, जन जन पहुँचाना चाहता हूँ। वो जिस सादगी और सरलता से उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी हुई थी, वो इस बात को मान करके चलते थे, विचार लो के मरते हो ना मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी हुई नहीं उसु मृत्यु तो व्यर्था मरे व्यर्था जी मरा नहीं वही की जो जिया ने आपके लिए। यह भी पशु वर्ती है कि आप ही चरे, उसी का जन्म धन्य है परोपकार जो करे। वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो तारता हुआ करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए। भूखा प्यासा रहे न कोई, हर जन हो खुशहाल। ये मैं नहीं, ये प्रधान जी का व्यक्तित्व बोलता है, ये राव राम सिंह कांटेवाला का जीवन बोलता है। भूखा प्यासा रहे न कोई, हर जन हो खुशहाल। आपसी प्रेम और भाईचारे से धरती हो मालामाल। ऐसी विनती रोज प्रभु से बारंबार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। सेवक हूँ मैं, सेवा और परमार्थ करता हूँ। बस यही प्रयास मैं हर बार करता हूँ, बस यही प्रयास मैं हर बार करता हूँ। अब जिन भी महानुभाव को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है वो बारी बारी से पंडित जी कार्यक्रम। धन्यवाद भाई साहब का। सार गर्भित सारा जीवन चरित्र इस परिवार को परिचय के मोहताज नहीं है। सारा परिवार हीरो है, ये रतन है इस हमारे क्षेत्र का। तो मैं समय का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे चलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं देखिए परिचय तो हो गया, बहुत कुछ हो गया। सबसे प्राचीन पुराने साथी राव कंवर सिंह जी कलवाड़ी से आग्रह करूंगा। मैं समझता हूँ सबसे निकट के साथी रहे प्रधान जी के। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही बहुत उच्च श्रेणी का था। मैं यहीं से आप आने बहुत ही आदर सम्मान के योग्य महानुभाव। जहाँ तक राम सिंह जी की बात है, उनके विषय में शब्द नहीं है जो उनकी तारीफ की जाए। शब्दों के अंदर उतनी ताकत है नहीं जो उनकी तारीफ की जाए। तो साथियों, मैं अपनी तरफ से ये जो रस्म पगड़ी जो है, ये उत्तराधिकार की पगड़ी है और ये अपने समाज के अंदर बड़े पुत्र को ये पहनाई जाती है। और आज से राम सिंह जी के स्थान के ऊपर कुलदीप जी वकील साहब जो हैं, ये अपने सम्मान के लिए और भाई बंधुओं के राम सिंह जी के उत्तराधिकारी ये आज घोषित किए जाते हैं। और
जहाँ तक मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से भी ये श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं श्री कंवर सिंह जी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं, मैं आग्रह करूंगा और सभी से निवेदन है वक्ताओं से समय का जरूर ध्यान रखें, मौसम खराब हो। पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय राम सिंह जी की रसद पगड़ी में उपस्थित आदर योग्य सभी राजनीतिक दलों के मुखिया, सभी सामाजिक संस्थाओं के माननीय सदस्यगण, रिश्तेदार, दूर दराज से आए हुए सभी महानुभावगण। वैसे तो धर्मदेव जी ने आदरणीय राम सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से बताया, उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय राम सिंह जी बहुत ही मिलनसार और बहुत नेक इंसान थे। उनसे जो भी कोई व्यक्ति एक बार मिलता था उनको जरूर याद करते थे। अभी सतनाड़ी चौक पर महेंद्रगढ़ ही नहीं, सतनाड़ी के पल्ली साइड के लोग भी उनको बहुत स्नेह करते थे। एक राजनीतिक क्षेत्र में होने के साथ साथ अनेक सामाजिक संस्थाओं में उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। और ये संसार का नियम है कि आने वाला जो आया है उसको जाना तय है। इस संसार में कोई आएगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है, परंतु जो इस संसार में आया है वो जाना तय है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पवित्र दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार है उनको ये क्षति है उसको सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। कुछ संस्थाओं से शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। यादव सभा महेंद्रगढ़ से और ब्राह्मण सभा महेंद्रगढ़ से भी शोक संदेश प्राप्त हुए। धन्यवाद। श्री बजरंग लाल जी से आग्रह है मेरा, वो आइए। एडवोकेट साहब हैं, महेंद्रगढ़ सिविल कोर्ट महेंद्रगढ़, ना लो आइए वकील साहब। आदरणीय महानुभाव, उपस्थित मातृशक्ति, आज आप सभी को विदित है ये श्रद्धांजलि समारोह एक पुण्य आत्मा की शांति के लिए आयोजित किया जा रहा है। वैसे तो गीता में आता है नैच दैति पावक नैच शस्त्राणि सिद्धंति नैच दैति पावक नैचैनम कदे ज्ञान्त्यापो नैच शोषयति मारुते। आत्मा जो है सदा अमर रहती है, उसे न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न हवा उसे उड़ा सकती है, न उसे अग्नि जला सकती है, न कोई हथियार उसे काट सकता है। परंतु फिर भी हम बड़े ही भावुक लोग हैं। हमारा एक व्यक्ति विशेष से लगाव होता है। हालांकि दार्शनिक रूप से हम कहें तो ये कहा जाता है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। वैसे भी कहा जाता है कि पानी केरा बुध बुधा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यही एक मानव जीवन का अंतिम सत्य है। परंतु मैंने पूर्व में कहा कि हमारा एक व्यक्ति विशेष से बड़ा स्नेह होता है, उसे पारिवारिक जन के रूप में हम जानते हैं, तो हमारा लगाव भी होता है। इसलिए हमने काफी बरस हमारे अंकल जी के साथ गुजारे और हम जानते हैं कि जिस शुचिता, जिस पावनता, जिस सहजता, सरलता और सादगी से उन्होंने अपना जीवन जिया, वो अपने आप में अविस्मरणीय उदाहरण है। वो राजनीति में होते हुए और अपने आप में एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व के रूप में सदा सर्वदा इस धरनी पर रहे। आज मैं अपनी तरफ से उन पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर जो परिवारजन
आज उत्तराधिकार को संभालने जा रहे हैं। मेरी परम पिता परमात्मा से ये अपेक्षा है कि भगवान इनको शक्ति दे, हर घड़ी दुख सहने की ताकत दे। इन्हीं के साथ ओम शांति। धन्यवाद। धन्यवाद। शोक संदेश एक्स सर्विसमैन और एयरफोर्स के जो भी एसोसिएशन के मेंबरान, उनने भी अपना शोक संदेश भेजा। धन्यवाद, आभार। गौतम जी, मनोज जी, गौतम आइए, अपनी पुष्पांजलि अर्पित कीजिए और निवेदन समय का विषय ध्यान रखें। स्वर्गीय राम सिंह यादव जी की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक संगठनों के प्रतिनिधि, प्रधान, मातृशक्ति और संपूर्ण उपस्थिति को मेरा यथोचित अभिवादन। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च जय। शास्त्रों में कहा गया है जो आया है उसको जाना है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए हमें उनके दुख को छोड़ करके अपरिहार्य कर्तव्यों में लीन हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आदरणीय राम सिंह जैसे व्यक्तित्व का चला जाना समाज के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि जब आदरणीय राम सिंह जी के हम जीवन चरित्र पर देखते हैं तो वो दूसरों के सुखों के लिए, दूसरों के हकों के लिए लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। चाहे कांटे जो धर्म कांटा है उसकी यूनियन हो, चाहे वो किसान सेल के राजनीतिक संगठन के से जुड़े हों, चाहे वो आप ट्रक यूनियन के प्रधान से, ये बंटी जी हमारे बैठे हैं, लक्ष्मीनारायण जी बैठे हैं, रामलीला के प्रधान के रूप में भारतीय जो हमारा समाज है उसको, संस्कृति और संस्कारों को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। किसी के दुख पे हंसने का काम उन्होंने किया, दुख के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं चंद शब्दों में, 4 पंक्तियों में उनको कहता हूं कि जो दूसरे के दुख में, नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि जो दूसरे के दुख में हंसे उसे शैतान कहो, लेकिन दूसरे के सुख में हंसे उसे इंसान कहो, और जो खुद को मिटा कर दे बगिया को बाहर, ऐसे इंसान को तुम भगवान का भगवान कहो, ऐसे इंसान को तुम भगवान का भगवान कहो। आदरणीय राम सिंह जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और भाई कुलदीप जी को, जो आदरणीय राजकुमार भाई साहब हैं, इनको समाज ने जो एक जिम्मेवारी दी है, तो अपने आप को अकेला न समझे, पूरा समाज आपके पीछे खड़ा है, आपके दुख और सुख में आपके साथ रहेगा। पुनः मैं अपने विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। श्री मदन सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन, 1 मिनट के आइए। हाँ बाबू जी, पकड़िए। आदरणीय सभी सम्मानित सदनों, मैं तो एक बात कहूँगा कुलदीप को कि कांटे तो बहुत है, तोड़ने के लिए कांटे तो बहुत है। बाकी राम सिंह कांटे वाला कैसे नाम रखा, तो बैलेंस रखा था, इसलिए वो उस पर को रखे। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। तो जानते हैं, बचपन से उनको जानते हैं। मैं यादव धर्मसागर के प्रधान जो आग्रह करूंगा वो भी 1 मिनट के लिए आए। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित महेंद्रगढ़ हल्के के विधायक राम सिंह जी, राम कुमार जी, कमर सिंह जी, कमर सिंह खलवाड़ी, डॉक्टर मनीष यादव, विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित सभी पदाधिकारी, सभी गणमान्य लोग, महेंद्रगढ़ शहर के आस पड़ोस के सभी उपस्थित और गणमान्य लोग, राम सिंह एक बहुत ही मिलनसार, सामाजिक, धार्मिक प्रवृत्ति के, गरीबों की सहायता करने वाले, गरीबों की मसीहा, सबके दुख सुख में काम आने वाले इंसान थे, जिन्होंने किसी भी भेदभाव के बिना जो उनके पास गया उनकी तन मन धन से हमेशा सहायता की। ऐसी शख्सियत को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपने श्रद्धासुमन यादव सभा महेंद्रगढ़ की तरफ से और सर्व समाज की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, और इस शोक संतप्त परिवार को अपनी सांत्वना प्रकट करता हूं।
इस दुख की घड़ी में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब भी कभी इस समाज को की आपको जरूरत पड़ेगी, हम सब आपके साथ रहेंगे, हम सब आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मैं हवा सिंह जी जो हमारे मोहल्ले से ही हैं और बहुत ही निकट के साथी रहे हैं, आग्रह करूंगा आइए। आज की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सज्जनों और देवियों, चाचा जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया और इसके अलावा भी आप बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में। कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई कुलदीप ने जो आज अपने परिवार का मुखिया के रूप में दायित्व संभाला है, उनकी जिम्मेवारियों को निर्वहन करने के लिए हमारी उनके साथ हमेशा सहयोग और समर्पण बना रहेगा। ये मैं आज भाई कुलदीप से वादा करता हूँ। भगवान चाचा जी की आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। समाज सेवी सुरेंद्र जी बंटी आइए। हाँ, मैं श्री आर जी काटे वाले के चरणों में नमन करता हूँ। हमारी रामलीला में आर हम इसलिए बोलते हैं, हमारी रामलीला में दो राम थे, एक राम सिंह जी सर्वे सर्वा, एक राम सिंह जी काटे वाले। हमने भगवान राम को नहीं देखा, परंतु ये दोनों वास्तव में मैं 10 साल का था, मैं अपनी ज्यादा बता रहा हूँ, मैं 10 साल का था, तब से राम सिंह जी को, आर जी को, हम उनकी कार्यशैली को देखा है। उन्होंने मेरे को 25 साल पहले कोई बात की जरूरत होगी थी, 25 साल पहले उन्होंने हमारा दर्द कैसे मिटा, आदमी को एहसान फ्रॉमोस यूरोजी। राम सिंह जी ने लोगों की शहर की हर एक रूप में, यादव सभा के रूप में, व्यापार मंडल के रूप में, रामलाओ के रूप में, ट्रक यूनियन के रूप में, सरदारी चौक के रूप में, हर मामले में, हर आदमी की हर तरीके से इनेलो पार्टी के रूप में हर तरीके से उन्होंने शहर की, समाज की, इलाके की इतनी सेवा की है कि जो अपार जन समूह है ये इस बात का द्योतक है कि उन्होंने वास्तव में शहर को उनकी जरूरत है, इलाके को उनकी जरूरत है। और वैसे तो क्या कहूँ, ये पूरा परिवार ही लोगों की सेवा करते हैं। चाहे नरेंद्र भाई साहब को ले लो, चाहे लाल सिंह जी को ले लो, चाहे भगत सिंह जी को ले लो, चाहे कृष्ण सिंह चेयरमैन हकीकत नवीन यादव बाबू जी बैठे हैं, हमारे पार्क के प्रधान रह चुके हैं, कुलदीप जी पूरी भारत एसोसिएशन आई हुई है, भारत एसोसिएशन की तरफ से शोक संदेश भी है, व्यापार मंडल की तरफ से भी, अग्रवाल सभा की तरफ से भी, ब्राह्मण सभा की तरफ से भी, सारे है। तो इसलिए इन लोगों ने, इस परिवार ने, इन व्यक्ति ने इतनी सेवा की है, ये इलाका, ये शहर हमेशा धन्यवाद। धन्यवाद। ये भावुकता के क्षण थे, अटैचमेंट का ये छलकना इस प्रकार से परिचय देता है। मैं निवेदन करूंगा संजय खैरवाल जी, खैरवाल साहब भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष। हाँ, अब उनको बोल दिया, इनके बाद में सैनी साहब आइए। एक व्यक्तित्व के आज हम पगड़ी, रस्म पगड़ी में पहुंचे हैं। हम भी सौभाग्यशाली हैं, सभी लोग पहुंचे हैं जो हम सबके श्रद्धेय आदरणीय बाबूजी के चरणों में वंदन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बाबूजी के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाए, जो उनके साथ जीवन में उन्होंने साझा किए, और प्रत्येक व्यक्ति के साथ जिस तरह से उन्होंने मिल करके और दिल से लग कर के काम किए। आज ये सरदारी, चाहे वो राजनीतिक दलों के सदस्य हों, चाहे सामाजिक संस्थाओं के हों, प्रत्येक मन में आज एक दुख भी है। लेकिन इस परिवार के ऊपर जो एक विपत्ति आई है, उस विपत्ति में शरीक होने के लिए आप सब आए हैं। निश्चित रूप से ये परिवार पूरे इलाके के अंदर अपना एक नाम आयाम स्थापित किया है, और बाबू जी के जो अधूरे सपने हैं, निश्चित ये परिवार सभी मिल करके, और उसमें हमारा जो भी सहयोग होगा, हम इस परिवार का सहयोग करेंगे। आज जब भी मैं मानता हूँ, कोई भी इलाके का व्यक्ति जब सतनाड़ी चौक से गुजरता है तो उस कांटे की तरफ सबकी नजरें जाती है, चाहे बच्चा हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, विद्यार्थी जीवन वाला हो, चाहे राजनीतिक जीवन वाला हो, सामाजिक वाला हो, महिला हो, पुरुष हो, प्रत्येक बाबूजी के उस कांटे की तरफ देखा है। आज वो प्रत्येक दिलों के ऊपर राज करते हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बाबूजी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद।
मैं निवेदन करूंगा सुरेश जी, मैं डॉक्टर सैन साहब आपको अनाउंस कर चुका हूँ, आप आइए। आप बहुत निकट के उनके सहयोगी रहे हैं, थोड़ा आशीर्वाद आपको देकर गए, ऐसी बात नहीं है, पूरी ताकत देकर गए कांटे वाले जी। भाई कुलदीप को आज हमारे प्रधान जी की स्वर्गवास पर जो उनका राज तिलक हुआ है, ये राज तिलक समारोह भी है और श्रद्धांजलि समारोह भी है। मैं उनकी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आदत से वाकिफ हूँ। उन्होंने मेरा एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में और एक पिता के रूप में मेरा मार्गदर्शन किया है। हर जगह वो हमारे साथ खड़े नजर आए। तो मैं उनके बारे में आप सब लोगों के सामने क्या कहूँ, बस इतनी कहूँगा कि उनकी जो जाने से जो मुझे क्षति हुई है वो जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती। इस अवसर पर मैं भाई कुलदीप से ये कहूँगा कि समाज ने आपके सर पर जो ये पगड़ी बांधी है, इसको केवल आप एक कपड़ा ना समझें। ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको आपको पूरा करना है। अपने भाई छोटे राजकुमार को साथ लेकर के समाज की जो प्रधान जी करना चाहते थे, घर के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, वो जो छोड़ गए अधूरे कार्य उनको पूरा करें, यही मेरी आपसे विनती है और यही आपकी जिम्मेदारी है। ओम शांति। हेलो, धन्यवाद। हाँ देखिए, कुलदीप जी के कंधों पर ये आज पगड़ी हम सबने मिलकर के बांधी है। मैं भाई से भी निवेदन करना चाहूँगा, आपने राम की भूमिका निभानी है, लक्ष्मण को साथ लेकर के चलना है, सारा समाज आपके साथ है। इस पगड़ी का जैसे सफेद रंग कीर्ति का होता है, उनकी कीर्ति को कभी धूमिल मत होने देना, नहीं उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। मैं मातृशक्ति से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारी शक्ति तो यही है। इनमें भी माता कोई आकर के अपने दो शब्द कह सकते हैं और कुलदीप जी को आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं निवेदन करूँ मातृशक्ति से भी कोई है तो सादर आमंत्रित है। हाँ, मैं हमारे बीच पहुंचे इस शोक संदेश समारोह में डॉक्टर मनीष जी, आप पार्टी के नेता हैं और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा आप आए। आज की इस शोक सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, माताएं, सबको मेरा नमस्कार। मैं श्री राम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए आज उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज भाई कुलदीप जी ने, जैसा कि राम सिंह जी के जीवन में उन्होंने कार्य किए हैं, आज एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि कोई वो अपने जीवन में इस तरह का कार्य करे, लेकिन उन्होंने अपने इस छोटे से जीवन के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धियाँ, इतना नाम, इतना इलाके के लिए, इतना इलाके का नाम कमाया है। वो सब शोहरत जो आज वो देकर गए हैं, मैं समझता हूँ कि कुलदीप जी भाई साहब, राजकुमार जी भाई साहब उस शोहरत को आगे बढ़ाएंगे, इसमें चार चांद लगाएंगे। इसमें कभी भी हमारा जो सहयोग बन पड़ेगा, हम कुलदीप भाई साहब से, राजकुमार जी से वादा करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, सदैव आपके परिवार के साथ खड़े हैं। मैं, मेरे साथी इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ बाबूजी को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। भाई जी, कुलदीप जी, ये तो प्रभु की इच्छा है, आदमी उतना ही अपना जीवन यापन करता है। उनकी छवि बहुत बढ़िया थी। वो बोलते बाद में थे, हंसते पहले थे, हंस करके बात करते। छोटे बच्चे के लिए भी वही थे और बुजुर्ग के लिए भी वही थे। हमें भी बोला जी, हम कई बार कह देते आप हाथ मत जोड़ा करो, हम आपके बच्चे समान हैं। नहीं बोला जी, आप प्रतिष्ठित पद पर, हम हमारा फर्ज बनता है, आप हमारा सम्मान करते हैं, तो हमारा भी सौभाग्य इस प्रकार से हम सम्मिलित हुए। हाँ, अजमेर से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। उनकी भांजी शर्मिला जी हैं, उनका शोक संदेश हमें प्राप्त हुआ है। साधुवाद पढ़ेंगे। राम सिंह काटेवाला की बेटी जो हमारी बहन जी हैं, शर्मिला यादव, वो अजमेर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में टीचर हैं। उस स्टाफ की तरफ से एक शोक संदेश आया है, जिन्होंने कहा है
कि हमें इस बात का बड़ा दुख है कि आपके पिताजी नहीं रहे और मौत पर किसी का वश भी नहीं चलता। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और इस समय को हमें बड़े धैर्य और संतोष के साथ गुजारना पड़ेगा और परमात्मा से विनती करते हैं कि पिताश्री को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और बहुत सी बातें भी बताई जिनका सार यही है कि कर लो अच्छे काम, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद। नैनू के जो ने नीर से घाव और के धोते हैं, दुख सह करके स्वयं और के सुख के साथ सजोते हैं। ऐसे वीर महामानव जब विदा जग से होते हैं, अरे खुद तो हंसते हैं पर लोग इनके लिए रोते हैं। गमों की आंच पर आंसू बाल के देखो, गमों की आंच पर आंसू बाल के देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल के देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल के देखो। आज हम छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या, द्वेष, लैगपुलिंग, बैकबाइटिंग, अपनी एनर्जी को वेस्ट किए जाते हैं। आज हम इस बात का, ये श्रद्धांजलि सभा जब ही सार्थक होगी जब इस बात का संकल्प लेकर के जाएं कि समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, हम एक दूसरे के सहयोग से उनके खिलाफ लड़ना होगा। एक दूसरे के सहयोग से हमें अपने समाज को अच्छे आगे से ले जाना होगा। एक दिन एक अकेला आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता। वो किसी भी पद पर हो, वो कुछ नहीं कर सकता। पूरे समाज में एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों बढ़ा, तम तबाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम सभी के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। प्रधान जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ आगे की कार्रवाई। धन्यवाद। मैं आज के हमारे जो विधायक महोदय जी उनसे निवेदन करूँ, राव जान सिंह जी अपना व्यस्त समय निकालकर इस परिवार के लिए पहुंचे हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं नेताजी का। स्वर्गीय बाबू राम सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सम्मानित देवियों व सज्जनों, समाज के सभी प्रतिष्ठित बुद्धिजनों, अधिवक्ता व प्रवक्तागण, यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान भाई व सम्मानित बुजुर्गों, सर्वप्रथम तो मैं स्वर्गीय राम सिंह जी की आज इस शोक सभा में अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मेरे से पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छे विचार इस संसार के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में और खास तौर पर बाबू जी के बारे में। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबू जी एक बहुत ही सादगी और शालीनता के प्रतीक थे। अनेकों बार उनसे बात करने का अवसर मिला, एक बार भी उनसे कभी गुस्से की बात झलकती हुई मैंने कभी नहीं देखी। एक दिन मैंने स्वयं उनसे कहा, बाबू जी आप बहुत शालीन हो, बहुत शीतल स्वभाव के रहते हो, आप सारे दिन यहाँ इस चौराहे पे बैठ के अनेकों लोगों से मिलते हो, तो क्या आपके दिल में कभी इस तरह की बात नहीं आती कि कभी गुस्सा मैंने देखा हो। तो उन्होंने कहा कि दान सिंह, आपने कभी एक बर्फ़ के बारे में सुना है? मैंने कहा जी वो क्या है? कि बर्फ़ से किसी ने पूछा कि आप इतनी शालीन क्यों और शीतल क्यों? तो उसने कहा कि मेरा अतीत भी पानी है और मेरा भविष्य भी पानी है, मैं गर्म भी हो जाऊँ तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। इस बात को मैं सत्य के रूप में जानता हूँ, इसलिए मैं जो भी लोग आते हैं उनके अनोखों अनुभवों को मैं देखता हूँ, यहाँ बैठ कर के चारों तरफ के लोगों की बातें मैं सुनता हूँ, उनके दिल की भावनाओं को मैं जानता हूँ। और यही एक सच्चाई है कि उनका व्यक्तित्व इतनी शालीनता के साथ में हर आदमी के दुख की, सुख की, अच्छाई की, बुराई की बातों को सुनते थे। और उसी की वजह से आज ये सारा समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, उनको याद कर रहा है। देखिए एक प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा। अनेकों व्यक्ति आए और चले गए, लेकिन जो व्यक्ति चला जाता है उसकी अच्छाइयों को उसके बाद में याद किया जाता है। और आज उन्हीं अच्छाइयों को याद करने के लिए हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए। भाई कुलदीप जी से मैं कहूँगा कि बाबू जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आज पूरे समाज के बीच में आपको दी है, और ये समाज ये अपेक्षा करता है कि इस जिम्मेवारी को आप जैसे बाबू जी ने निभाया था उससे भी ज़्यादा गहन
सीरियसनेस के साथ में आप निभाएंगे। मुझे आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आपके व्यवहार को भी मैं जानता हूँ, परिवार को भी मैं जानता हूँ। ये समुचित परिवार समाज सेवा के अंदर हमेशा लीन रहा है, और जब भी कभी किसी व्यक्ति को जरूरत रही है आप हमेशा उसके साथ खड़े हुए नजर आए। मैं समझ सकता हूँ कि किसी के कोई शब्द नहीं है जो इस कमी को पूरा कर दे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आपकी भावनाएं लोगों के दिल में आपके प्रति इतनी है जो मैं समझता हूँ बाबू जी की कमी तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं रहने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः उनको अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए परिवार को एक प्रार्थना करता हूँ कि उनकी एक याद, उन्होंने जो सपन हमें दिखाए, जो कुछ सपन पूरे हुए कुछ अधूरे रहे, उन सपन को अधूरों को पूरा करें और उनको हमेशा याद रखें। आज वो शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन आत्मा उनकी सदा हमारे साथ रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह शोराण यहाँ पर बैठे हैं, उनकी तरफ से भी मैं राव राम सिंह कांटेवाला को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला का भी शोक संदेश आया है, उनकी तरफ से भी मैं प्रधान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बालाजी सेवक मंडल से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है, गौरकोश गौशाला से भी हमें प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण सभा से सभी का आभार, अग्रवाल सभा से भी शोक संदेश प्राप्त, सभी का आभार व्यक्त करता हूं मैं। और इस कार्यक्रम के बाद में प्रसाद का आयोजन सभी के लिए मेरा निवेदन है। मुझे अभी आदेश हुआ है कि आपके जब तक आते रहेंगे तब तक रात 10 बजे 11 बजे तब तक आप प्रसाद लेकर अवश्य निवेदन की हाथ जोड़ के मेरे भाई के सामने सभी प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं। थोड़ी सी जल्दी हो, 5 मिनट 10 मिनट में कर देंगे, बाद तक आ जाना कोई दिक्कत नहीं है। सब प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं, ये खाना नहीं ये प्रसाद है। और आखिरी में 2 मिनट के लिए हम मौन भी रखेंगे और गायत्री मंत्र का वाचन भी करेंगे। उससे पहले हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित इस परिवार के एक मणि के रूप में सारे परिवार को इकट्ठा करके चलने वाले माननीय नरेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा, आए हुए मेहमानों का और शहर से जो पहुंचे उनका भी आभार व्यक्त करके सादर आमंत्रित है। राम सिंह जी की शोक सभा में इस इलाके के सभी सम्मान्य नागरिकों, मातृशक्ति 2 मई को मेरे शादी का निधन हुआ था। उसके बाद से आज से लगातार जो आपने हमें हौसला बढ़ाया, हमारी ताकत बढ़ाई, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी हमारा हौसला प्राप्त करेंगे, आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहेंगे। और साथ ही में भाई दीप को भी ये सलाह दूँगा पढ़े के नाते, इस परिवार की जो परंपरा रही है, जो चाची के स्वभाव थे, उनको आगे बढ़ाते हुए इस परिवार का नाम रोशन करें और मेरे चाची का भगवान अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। ये अटैचमेंट का दर्द था। मैं अब सभी से निवेदन कर रहा हूँ, सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। सभी आंख बंद करके गायत्री वाचन करें, 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। सभी अपने स्थान पर प्रधान जी की तरफ मुख करके और फिर पुष्प चढ़ा करके सभी को जाना है और फिर प्रसाद लेके जाना। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।